हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। 12th इकोनॉमिक्स का पेपर 11 मार्च को है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी अपने इस चैनल पे मैंने करवा रखे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे डायग्राम हमने अपने इस चैनल पे किए हुए हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही अजर्शन, रीज़न, फिलअप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अजर्शन, रीज़न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप स्टार्ट कर रखी है सीरीज़। थोड़े से ही चैप्टर रहते हैं, वो भी आज कल में कंप्लीट हो जाएंगे। और जो वन डे वन कंसेप्ट, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वन डे वन कंसेप्ट वाली सीरीज़ है और वन डे वन डायग्राम वाली सीरीज़ है। जिसके लिए वन डे वन डायग्राम वाली सीरीज़ के लिए आज एक डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ, शट डाउन पॉइंट वाला डायग्राम। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखना। आपकी बुक में ये वाला डायग्राम है, ठीक है, जिसमें शट डाउन पॉइंट की बात की गई है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो, वहाँ पर शट डाउन पॉइंट होता है। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट में हम क्या देखते हैं, पहले हम डायग्राम देखेंगे, लॉस वाला डायग्राम, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट उत्पादन की स्थिति पर उत्पादन करने से उतनी हानि होती है जितनी उत्पादन बंद, शटिंग डाउन से होती है। ठीक है, तो उत्पादन बंद करने में ही फ़ायदा होता है। आप ये डायग्राम देखिए, इसमें एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों बढ़ रही हैं। ओपी कीमत निर्धारित हो जाती है। मान लीजिए ये वाला जो प्राइस है ओपी, ये डिटरमाइंड हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस पर बराबर हैं, संतुलन पॉइंट है। ठीक है, अब वस्तु का प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हम लें, तो OP1 प्राइस अगर हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक इकोनॉमी को लॉस होगा। और इस पॉइंट पर जहाँ पर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, वहाँ पर उत्पादन बंद करने में ही फ़ायदा होता है। जितने का सामान बन रहा है उतने का ही बिकेगा, तो फ़ायदा नहीं है उत्पादन करने का। इसको मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जो कुल हानि है, अगर टोटल लॉस की बात करें, तो ON ये वाला टोटल लॉस होगा, जिसमें EP यानी कि EP गुना में AE, ए कहाँ पर है, ये वाला AE इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, EABP, ये वाला सारा का सारा लॉस है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे बनाकर, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, OX पे हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है, और OY पर हमने क्या लिया है, रिवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, तो ये OP प्राइस है, जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों को दोनों बराबर हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मिनिमम लॉस की, तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रिवेन्यू से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये वाली होती है। ये देखिए बनाने का तरीका कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में पहले ज़्यादा डिफरेंस है ये वाला, और फिर धीरे धीरे ये डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को कट करके मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MR और MC बराबर होते हैं, और MC MR को नीचे से कट करती हुई जाती है, नीचे से कट करती है। ठीक है, नीचे से कट, तो नीचे से कट यहाँ पर हो रहा है ना, और यहीं पर दोनों बराबर भी हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये। यहीं से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, आउटपुट का लेवल हो गया, और ये वाला सारा क्या है, लॉस है, क्योंकि हमें प्राइस तो इतना मिल रहा है, कॉस्ट हमारी यहाँ तक लग गई, तो ये लॉस है ना सारा। अगर मैं प्राइस यहाँ डिटरमाइंड करूँ, यहाँ अगर प्राइस हो सेट, जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल होती है ये नई AR और MR, अगर यहाँ पर MC इस पॉइंट पर इनको कट करे, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पे कट कर रहा है, और यहाँ पर प्राइस किसके बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो यही वाला पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंद करने का बिंदु। आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप साथ साथ जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी पेन उठाओ और साथ साथ ये ड्रॉ करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।